ओम सभी को सादर नमस्ते जी। मैं पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में प्रवास पर था। एक पास में गुरुकुल था, वहाँ भी गया। तो वहाँ ब्रह्मचारियों के समक्ष एक व्याख्यान हुआ। उसके पश्चात एक युवक मुझसे धर्म वार्ता करने के लिए आए। उनको पता था मैं वहाँ हूँ, तो वो थोड़ी दूर से चल करके पता नहीं कहाँ से मुझसे मिलने के लिए आए। तो उन्होंने कहा कि लोग अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, मोह बहुत बढ़ गया है लोगों के अंदर, मोह की पराकाष्ठा में लोग जी रहे हैं। धर्म का तो कोई स्थान ही नहीं है इनके जीवन में, एकदम जीवन का सत्यानाश कर लिया है। इसको दूर करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारे उपाय बताए, ग्रंथ लिखे, प्रचार प्रसार किया, अपने जीवन का बलिदान दिया, लेकिन लोग उसी वृत्ति में जी रहे हैं। तो कैसे समझाएं लोगों को? हम लोगों को समझाते हैं, लोग बात मानते ही नहीं है, उनको उसी में आनंद है, भोग में आनंद है। और ये सब बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो वो जो बोल रहे थे, सोच लीजिए उसके पीछे की उनकी भावना कितनी थी। वास्तव में वो चाहते थे कि धर्म का प्रचार हो। और ऐसे बहुत लोग हैं जो इस बात से परेशान हैं कि लोग धर्म के मार्ग पर नहीं आ रहे हैं, गलत जीवन जी रहे हैं, उसके लिए बहुत पीड़ित हैं, चिंतित हैं। तो उन्होंने पूछा कि इसका क्या समाधान है, हम लोगों को समझाएं तो वो समझ जाएं, लोग क्यों नहीं समझते हैं? तो सबसे पहली बात, हम लोगों को समझाना चाहते हैं कि आप धर्म के मार्ग पर आओ। क्यों समझाना चाहते हैं? क्योंकि हमें पता है कि धर्म का मतलब है जीवन में शांति। धर्म का दूसरा पर्यायवाची शब्द कहें तो शांति को लाने वाला है। तो हमें वो दिख रहा है कि वो लोग दुखी हैं, भोग में हैं तो दुखी हैं, तो हम उनको सुख और शांति के मार्ग पर लेकर के आए। तो हम उनको शांति के मार्ग पर लेकर के आए, इस बात के लिए हम अशांत हैं। बात समझिए। आप जिनको समझा रहे हो कि आप इस पटरी पे आओ ताकि आप शांत हो जाएं, लेकिन वही व्यक्ति यदि आपसे पूछ ले कि क्या आप शांत हैं, आप धर्म की बात कर रहे हैं लेकिन आप तो स्वयं पीड़ित दिख रहे हैं, आप स्वयं दुखी हैं इस बात से, तो क्या धर्म ऐसा ही है? तो हम लोगों को समझाना तो चाह रहे हैं, लेकिन हम स्वयं नहीं समझ पाए उस बात को। भाई, आप यदि शांत हैं, आपने धर्म को धारण कर लिया है, तो आप इतने दुखी क्यों हैं फिर? ये बताता है कि मोह की पराकाष्ठा हमारे अंदर इतनी विद्यमान है। अभी हम इतने आसक्त हैं संसार से। सबसे मूल समस्या तो यही है कि हम किसी बात को स्वयं नहीं समझते, बस दूसरे को समझाने के लिए चल देते हैं। 100 लोगों को समझाया जाए कि ऐसा ऐसा है और ये भावना गलत है, तो 100 लोग सब बोलेंगे हाँ ये सब बात तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन लोग समझते कहाँ हैं? तो लोगों को समझाने की जल्दी है। भाई, लोगों को छोड़ो, तुम तो समझो इस बात को, दूसरे को समझाते हैं। दूसरों को समझाने के लिए परिश्रम तब करें तब पहले स्वयं तो समझ जाएं। जितना समझ जाएं उतना लोगों को बताएं। अब हमारे जीवन में शांति नहीं है, धर्म के मार्ग पर इसीलिए चला जाता है ताकि सुख शांति मिले। तो आप मान लीजिए कि आप जिस व्यक्ति को समझा रहे हैं, तो आप चाह रहे हैं कि वो हमारे जैसा जीवन जिए, हमारे स्तर पर आकर के जिए। तो क्या आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं? यदि आप ही संतुष्ट होते तो आप दुखी क्यों होते? तो आप स्वयं ऐसा जीवन जी रहे हैं जो क्लेश से, दुख से, संताप से परिपूर्ण है। तो आप ही अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है, तो वह व्यक्ति मान लीजिए यदि आपकी बात मान के आपके जैसा जीवन जी भी ले, तो उसको भी क्या मिला? वही दुख, वही शांति। तो हम जिसे समझाते हैं वो पहले हमें देखता है कि ये जो समझा रहा है वो क्या है, कौन है। तो उसे आपके जीवन में दिखे कि शांति है, तो वो अपने आप मानेगा। और नहीं भी माने, धर्म तो है अपने लिए। उसके बाद में यदि किसी को सुधरना है तो उसको बता दो। धर्म और अध्यात्म में मात्र सहायता की जाती है, व्यक्ति की मार्गदर्शन किया जाता है।
सब प्रकार के लोग आपको मिल जाएंगे, उनकी संख्या करोड़ों में होगी, लेकिन धार्मिक और आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं वो करोड़ों में अरबों में नहीं होते हैं, वो कुछ ही होते हैं। आप उनको धार्मिक बात बताओ, उन्हें पसंद ही नहीं आएगी, क्योंकि उनके अंदर संस्कार नहीं है। सॉफ्टवेयर होता है ना, वो कैच करता है अपने आप। ब्लूटूथ ऑन कर दो, पास में कोई दूसरा ऐसा कुछ आएगा, वो बता देगा कि भाई यहाँ पर ब्लूटूथ है, क्योंकि उसके अंदर भी ब्लूटूथ है, उसके अंदर भी ब्लूटूथ का वो सॉफ्टवेयर है, संस्कार है। तो आप धर्म की बात बताएंगे 100 लोगों को, उसमें जिसके अंदर अध्यात्म और धर्म की बात का जो संस्कार है वो इसके अंदर होगा, वो अपने आप पकड़ लेगा। धर्म के मार्ग पर व्यक्ति को धक्का नहीं दिया जाता है, उसको उंगली पकड़ाई जाती है। आना चाहो तो उंगली पकड़ो और आओ। धक्के से धर्म और अध्यात्म के मार्ग पर नहीं चला जा सकता है। हम धक्का दे रहे हैं, हम क्यों नहीं मान रहे हैं, लोग नहीं मान रहे हैं, उनकी चॉइस, उनकी पसंद है, क्योंकि उनके ऐसे संस्कार नहीं है। हम सब एक दूसरे को समझाना चाह रहे हैं कि भाई तू मान जा ये बात, वो कह रहा है कि तू मान जा ये बात, सब एक दूसरे को, लेकिन उसी बात को अपने अपने ऊपर लागू नहीं कर रहे। हम कह रहे समाज को सुधारना है। समाज कौन है? मतलब हम तो समाज से अलग मान लिया ना अपने आप को, समाज को सुधारना है। समाज किससे बनता है? क्या ईंट पत्थर और ये खेत सड़कें, इसको समाज कहेंगे? मनुष्य है ना, तो समाज की एक इकाई हम स्वयं हैं। यदि समाज से गलत को मिटाना है तो उसका आरंभ स्वयं से करिए। यदि हमने अपने जीवन का गलत मिटा दिया तो समझ लीजिए समाज का एक गलत व्यक्ति कम हो गया समाज सुधार। यही तो है, सब एक दूसरे को समझाने के लिए। तो पहले स्वयं समझें धर्म क्या है, स्वयं सुधरें, तब औरों को सुधारें। दूसरों को सुधारने में अपने आप को परेशान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप कहेंगे कि आप भी तो समझा रहे हो, सुधारने की बात कर रहे हो, तो मैं परेशान और पीड़ित होकर के नहीं सुधार रहा हूँ या सुधारने की बात कर रहा हूँ। और मेरा तो ऐसा कोई आग्रह भी नहीं है आपसे कि आप मेरी बात माने, मैं बस अपनी बात कह रहा हूँ, बस इतना कहता हूँ, आप उस पर विचार कीजिए। अच्छा लगे तो माने, न लगे तो नहीं माने, सबका अपना अपना जीवन है। तो हम अपने आप को क्या कहते हैं कि साधना तो बाद में कर लेंगे, ये सब कुछ कर लेंगे बाद में, ग्रंथ पढ़ लेंगे, शास्त्र, पहले समाज को सुधारना है, समाज में इतना कुछ गलत हो रहा है। अपना ही सुधार नहीं हो रहा तो किसी और का क्या सुधार करें? और किसी और कौन है? वो जो है वो हम ही तो हैं। चित्त तो सबका एक जैसा ही है। यदि हम अपने आप को समझ जाए ना तो दूसरे को भी समझ जाएंगे। मन को जानने से आप पूरे संसार को जान सकते हैं कि लोग किस ढंग से कौन सी क्रिया और क्यों करते हैं। तो समाज सुधार की जो प्रक्रिया है वो स्वयं से आरंभ होता है उसका। अब हम कह रहे हैं कि सबको सुधार लें, ये समाप्त कर देते हैं, वो समाप्त कर देते हैं, सारी व्यवस्थाएं अनुकूल बना लेते हैं, फिर साधना करेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ये समाज कभी भी नहीं सुधरा हुआ था पूर्ण रूप से, न अभी सुधरा है, न कभी सुधरेगा। कोई व्यक्ति कहीं जाना चाहता है, कोई खोज रहा है कि रास्ता नहीं दिख रहा, तो उसको आप मार्ग बता सकते हैं कि ये मार्ग है और वो झट से चला जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति सो रहा है, उसे कहीं नहीं जाना, और हम उसे कह रहे हैं कि धर्म ऐसा है, ये ऐसा है, यानी कि धर्म का मार्ग ऐसा है, मोक्ष ये है, वो सब उनको बता रहे वगैरह, चल यार सोने दे यार, दिमाग खराब मत करे। अब हम उसे कह रहे हैं यार मैंने उसको रास्ता बताया और वो सुन नहीं रहा। अरे रास्ता क्यों बताया? उसको तो जाना ही नहीं है उधर, उसको पड़े रहने दो, उसको उधर ही आनंद है, आलस्य प्रमाद में, अविद्या में, अंधकार में। तो जो लोग जाना चाहते हैं उनको केवल एक हिंट दी जाती है, संकेत दिया जाता है। जो लोग सुधरते हैं ना, उनको एक बात आप कुछ कह दो, उनके मस्तिष्क में, उनके विचारों में कंपन हो जाएगा और बस वो फिर अपने आप खोज लेंगे सत्य की राह। तो पहले हम स्वयं को ठीक करें। समाज को ठीक करने का ठेका जो मस्तिष्क में होता है ना कि अब मुझे ही समाज सुधारना है, ये बहुत गलत है, विशेष करके धर्म को लेकर के, अध्यात्म को लेकर के। धर्म और अध्यात्म आप किसी पर थोप नहीं सकते, क्योंकि वो आंतरिक प्रक्रिया है। बाहर से आप राजनीति थोप सकते हैं, बाहर से अपने कानूनी व्यवस्थाओं को थोप सकते हैं, सत्य को थोपा नहीं जा सकता। सत्य को तो स्वयं खोजा जाता है, सत्य को तो स्वयं जाना जा सकता है।
बस हम कुछ संकेत दे सकते हैं, बस उनके विचारों तक पहुंचा सकते हैं अपनी बात, बस। अब हम कह रहे हैं ये सब करने के बाद साधना करेंगे, तो देखो ये एक बहुत अच्छी सी बात है कि हम ये सब करने के बाद ये करेंगे, यानी कि हम जब तक जिएंगे तब तक ये सब करते रहेंगे, क्योंकि सुधरना तो है नहीं, ये समाज कभी भी नहीं सुधरना है। तो ऐसे कर करके एक दिन बुढ़ापा आएगा और मृत्यु। मान लीजिए कि बुढ़ापा आ गया और अब कार्य करने की क्षमता नहीं है, तो अब कह रहे हैं कि अब हम साधना करेंगे। तो उससे पहले जो समाज सुधार में हमने जो भाग लिया था, हम समझा रहे थे लोगों को, उस प्रक्रिया में वो चाहे कितना ही लंबा कालखंड हो, उसमें हम दुखी रहे, रोज दुखी रहे। किसी ने ऐसा कह दिया, आज हम प्रचार में थे, उसने कहा तुम तो ढोंगी हो, तुम तो लूट रहे हो लोगों को धर्म के नाम पर, तब फिर दुखी हो गए, अरे देखो मैं तो इसके लिए भले की बात कर रहा हूँ और ये मुझसे ऐसे ये मुझे ऐसा कहते हैं, तो वो फिर वहाँ गलत हो गया। किसी से कुछ सहयोग मांगा, किसी ने मना कर दिया, तो वो फिर दुखी हो गया। वो रोज दुखी होकर के जिएगा, तो रोज दुखी होकर के जीवन जियोगे तो जीवन के जितने भी वर्ष हैं वो दुख में ही व्यतीत होंगे। धर्म किस लिए था? सुख और शांति के लिए। और तुम ही दुखी थे पूरे जीवन भर, तो आप किसी को क्या शांति दे रहे थे, क्या सुख दे रहे थे? अंधा व्यक्ति अंधे को रास्ता दिखाए, कैसे हो सकता है? दिखाएगा तो दोनों ही गड्ढे में जाएंगे। अशांत व्यक्ति दूसरे से कह रहा है कि शांति के मार्ग पर आओ, धर्म शांति का मार्ग है। पहले स्वयं तो हम शांत हो जाएं। बुझा हुआ दीपक दूसरे दीपक को जलाने की चेष्टा कर रहा है और कह रहा है देखो मैं कब से जला रहा हूं, ये जल नहीं रहा है। अरे वो जले ना जले, पहले स्वयं तो जलो। हम जलेंगे तो उसे जलाएंगे, उसमें यदि तेल होगा तो वो जल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं जलेगा। ऐसा नहीं है कि जो दीपक जल गया है वो बुझे हुए को जला दे, ऐसा भी नहीं है। उसमें यदि वो सामग्री है तो ही जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। तो जिसके अंदर अध्यात्म का सॉफ्टवेयर है, संस्कार हैं, उनको बस एक संकेत की आवश्यकता है और उसमें आपको बहुत परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि हम ये सोचते हैं हम समाज को सुधार देंगे, तो इससे बड़ा भ्रम संसार में दूसरा कोई नहीं है। हम किसी को भी नहीं सुधार सकते, किसी को भी। यदि किसी के सुधारने से ये संसार सुधरता, तो जितने सुधारक आ चुके हैं पहले, जो ऋषि थे, मुनि थे, महर्षि थे, महापुरुष थे, भगवान थे, उन्होंने ये पूरा संसार सुधार नहीं पाया। मान लीजिए हमारे अंदर तो बहुत सारी कमियां हैं ही, दोष हैं हमारे अंदर, तो लोग हमारी बात नहीं मानते या प्रभाव कम है, लेकिन जिनका जीवन निष्कलंक था उनकी बात को लोगों ने नहीं माना। बस उनका बताना कर्तव्य था, उन्होंने बता दिया। तो कोई भी किसी को नहीं सुधार सकता। जिनके अंदर सुधरने की लालसा है, जिनके अंदर धर्म के मार्ग को जानने की उत्कंठा है, प्यास है, वो अपने आप सुधरेगा। यदि कोई व्यक्ति आपके कहने से सुधरा है, तो आप ये मत सोचना कि आपके कहने से सुधरा है, वो सुधरना चाहता था इसीलिए सुधरा है। और जो व्यक्ति नहीं सुधरा है, तो आप ये मत सोचिए कि आप में कोई कमी थी इसीलिए आप उसको नहीं समझा पाए। यदि वो नहीं भी सुधरा है, नहीं सही मार्ग पर आया है, नहीं सत्य मार्ग को अपनाया है, तो मान लीजिए कि वो स्वयं ने ही नहीं अपनाया है। वो स्वयं के कारण से ही। हम सुखी हैं तो स्वयं के कारण से, हम दुखी हैं तो स्वयं के कारण से। हम धर्म के मार्ग पर जाते हैं तो अपने विचारों से, और नहीं जाते हैं तो अपने विचारों से। मुख्य रूप से अंतिम निर्णय हमारा ही होता है। तो आप सोचें कि आप सुधार दें, नहीं। आप केवल लोगों तक अपनी बात कह सकते हैं, वो सुधरे ना सुधरे उनका काम है। तो हम पहले स्वयं समझें संसार को, प्रकृति को, समाज को, मन को, लोगों का जो चित्त है किस ढंग से कार्य करता है। तो यदि ये समझ में आ जाए कि लोग पूरे के पूरे लोग कभी भी पूर्ण रूप से धार्मिक, आध्यात्मिक नहीं हो सकते हैं, पापी तो रहते ही हैं समाज में। यदि ये सिद्धांत हमें पहले ही समझ में आ जाता, इतना चिंतन कर लेते, तो फिर हम दुखी नहीं होते। तो एक जो योगी होता है वो समाज के लिए कुछ करता है, वो इसी भाव के साथ करता है कि बस मुझे करना है,
जिसको सुधरना होगा वो सुधर जाएगा, नहीं तो अपनी तो मौज है ही। तो पहले अपनी मौज होनी चाहिए, उसके बाद में लोगों को समझाइए, तो वहाँ पर दुख नहीं होगा। दुखी व्यक्ति दुख ही बांटेगा, सुख और शांति नहीं। तो समाज की चिंता छोड़ें, पहले स्वयं साधना करें। अरे यदि हमने स्वयं को साध लिया तो फिर सोचिए समाज सेवा करेंगे तो उसमें कितना आनंद आएगा। लोगों को सुधारेंगे, धर्म का प्रवचन देंगे तो उसमें कितना आनंद आएगा। हम सुखी हैं और पूरा जीवन मौज के साथ जी रहे हैं। साधना तो करनी ही है, ये तो पक्का है। यदि धर्म में इतना विश्वास है तो इतना भी विश्वास होगा कि साधना की एक प्रक्रिया है, उससे तो सबको गुजरना ही है। तो क्यों ना अभी गुजर लिया जाए उससे, ताकि आगे के दुख से बच सकें। आप कोई बाइक लेकर के जा रहे हैं और आपको पता चला कि उसमें लेदर होते हैं जो ब्रेक के, वो चिपके हुए हैं, गाड़ी पर लोड हो रहा है थोड़ा सा, वो लोड में चल रही है तो पेट्रोल ज़्यादा खाएगी। लेकिन हम सोच रहे हैं नहीं, ये तो बाद में हटा लेंगे, पहले हमें वहाँ तक पहुँचना है। तो वो चिपके हुए हैं और लोड हो रहा है और गाड़ी चली जा रही है, धुआं भी दे रही है, जो कुछ भी हो रहा है उसके साथ। फिर अंत में जा कर के हम वहाँ पहुँच गए, फिर कह रहे हैं कि अब इसको सही करो। तो सही तो करना ही था, ये तो तय था, समय भी उतना ही लगना था। तो क्यों ना उसको पहले ही सही कर लिया जाता, ताकि जो यात्रा थी वो सफल होती, वो यात्रा तो आनंद की होती। तो क्यों ना हम अपने लेदर, अपना जो कुछ भी है, तो जो अज्ञान है उसको पहले दूर करें। यदि वो कर लें, करना तो है ही, चाहे बाद में या पहले कर लेंगे तो आगे का जो जीवन है वो शांत होगा। तो धर्म होता ही इसीलिए है, स्वयं की शांति के लिए। तो बाद में करोगे कि ये सब हो जाएगा उसके बाद हम साधना करेंगे, तो वो अभी कर लें तो उसमें लाभ होगा। तो लोगों को समझाने का जो भूत है वो अपने आप से उतारें।